गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल इकोजेट ऐसी आजादी और कहा। चलिए बात करते हैं पार्ट 2 की। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की बात कर चुके थे। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो चलिए, जब हम पार्ट 2 के ऊपर बढ़ ही चुके हैं तो हमने कल 4 पॉइंट देख लिए थे। आज हम बात करेंगे 5वें पॉइंट पे। चलिए 5वें पॉइंट पे चलते हैं। तो 5वां पॉइंट है हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स एक्चुअली है क्या? सबसे पहले बात करते हैं वीड्स क्या होते हैं। वीड्स वो सारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ साथ उग जाते हैं और वो क्या करते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप्स को मिलने वाले थे वो छीन लेते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे हैं जो अनवांटेडली या अनडिजायरेबली उस क्रॉप के साथ उग जाते हैं और क्रॉप को मिलने वाले सारे न्यूट्रिएंट्स को खुद लेके बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। तो ये वीड्स जो होती है वो हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है, इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। तो undesirable plants may grow naturally along with the crops is called weeds, इनको हम weeds बोलते हैं। और removal of weeds is called weeding। और weeding क्या प्रोसेस है? weeding प्रोसेस है जिसमें हम removal of weeds करते हैं। weeds को रिमूव करने का तरीका है, इसको क्या बोलते हैं? weeding बोलते हैं। that is weeding the process to remove या removal of weeds। चलिए रिमूव करने के तरीके या फिर वीडिसाइड्स। एक्चुअली वीडिसाइड्स को हम लोग थोड़ा लेटर ऑन देख लेते हैं, पर हम देखते हैं इट्स वीडिंग को हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। वीडिंग को करने के दो तरीके हैं। वीडिंग को करने का पहला तरीका है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल का मतलब हाथों से निकालना या फिर खुरपी की मदद से निकाल लेना। कई बार ये होता है कि जब हम लोग सोइंग कर रहे होते हैं तो सोइंग करने से पहले हम आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक सीड ड्रिल चलाया था। सीड ड्रिल जब चलाते तो सीड ड्रिल से भी क्या था, खेत में सीड ड्रिल जब चलता है तो उससे जो ऑलरेडी अंदर घुसी हुई जड़ें होती हैं, जो पहले से वी कैन से वीड्स अंदर थी, उन सब वीड्स की जड़ें होती हैं, उनको वो पूरी तरीके से अपरूट कर लेती है, बाहर निकाल देती है रूट्स के साथ। तो वो एक प्रोसेस है। या फिर मैनुअल रिमूवल कर सकते हैं हम लोग खुरपी की मदद से। खुरपी होती है, उस खुरपी की मदद से मैनुअल रिमूवल कर सकते हैं। और गांव में जहाँ पे बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है किसान, वहां पे ये लोग खुरपी से निकालते हैं। या फिर वीडिसाइड्स यू कैन यूज। आजकल थोड़ा नया ट्रेंड चला है, उसमें वीडिसाइड्स यूज करने लगे हैं। और इसका एग्जांपल है 2,4-D। 2,4-D एक वीडिसाइड का नाम है। वीडिसाइड्स क्या होते हैं? एक तरीके का केमिकल होता है जिसको स्प्रे किया जाता है। स्पेशली जब फ्लावर्स आ रहे होते हैं या फ्रूट्स आने वाले होते हैं उस समय पे इसको क्या करते हैं, स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आसपास जो वीड्स होती है वो खत्म हो जाती है और हमारी जो वी कैन से क्रॉप्स होती है वो अच्छे से ग्रो कर पाती है। बट साथ ही साथ इट इज वेरी हार्मफुल। तो इसको अप्लाई करने से पहले या इसको स्प्रे करने से पहले जो फार्मर्स है उनको अपना नोज और स्पेशली स्किन जो होती है उसको कवर कर लेना चाहिए। नहीं तो ये स्किन पे या कहीं नोज में या कहीं से ब्रीदिंग के थ्रू अगर हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है तो दैट्स वेरी हार्मफुल। तो इन सब के लिए, इन सब केमिकल्स को यूज करने से पहले आपको प्रोटेक्शन भी रखनी पड़ती है। आपको वी कैन से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो भी आपको करना रहता है। तो ये सारी चीज इस तरीके से होती है। तो ये था हमारा एक कंटेंट जिसमें हमने बात की वीड्स की। और जब वीड्स रिमूव हो जाएगी तो क्रॉप्स को जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो पूरी तरह से मिल पाएंगे और हमारी जो क्रॉप्स है वो बहुत हेल्दी क्रॉप्स होगी। ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। फार्मर स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। द नेक्स्ट प्रोसेस इज हार्वेस्टिंग। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग क्या होता है। आपको पता है कि जब फसलें उगाई जाती है, जब क्रॉप्स को उगाया जाता है, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो क्रॉप्स को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। अब 3 से 4 महीने कंप्लीट हो गए, अब क्या, अब उसको कटाई भी तो करनी पड़ेगी। तो उसको कटाई करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। सो द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर 3 to 4 months के बाद, एंड मैनुअली बाय सीकल, इसको मैनुअली करते हैं सीकल के माध्यम से, या फिर मशीन अगर यूज करते हैं तो वो होता है हार्वेस्टर। तो सीकल और हार्वेस्टर के थ्रू इसको अलग किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। कटाई बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग में अगर हम इसको मैनुअली कर रहे हैं तो सीकल से करेंगे। सीकल का मतलब हंसिया आता है, उसके थ्रू या फिर मशीन के थ्रू अगर करते हैं तो वो क्या हो सकता है? हार्वेस्टर हो सकता है। उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि जब हम ये सब चीजें करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है कि उन जो ग्रेन्स होते हैं, सीड ग्रेन्स या ग्रेन सीड्स जो होते हैं, उनको चाफ से, जो उसका भूसा होता है, भूसे से अलग भी करना होता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। द सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चाफ। जब उसको चाफ से अलग कर दिया जाता है, आपको याद होगा, आपने एक प्रोसेस देखा होगा कि पुराने टाइम में आपकी मॉम या दादी कभी ऐसा करती होगी, ऊपर से कुछ कचरा गिराते हैं तो उसमें से ग्रेन्स अलग हो जाते थे और पीछे की तरफ चाफ चाफ जो होता था वो अलग हो जाता था। वो क्या कंसेप्ट है? वो कंसेप्ट कहलाता है विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि जब आपको पता चल जाता है कि द मिक्सिंग ऑफ द टू ग्रेन्स जो होते हैं वो चाफ के साथ मिक्स होते हैं और उनको जब गिराया जाता है तो चाफ बहुत हल्का होता है, तो हवा के साथ वो पीछे की तरफ गिर जाता है और जो ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े से हेवियर होते हैं, वहीं पे गिर जाते हैं। तो वहां पे एक जो साइड पे इकट्ठा हो जाता है सारा का सारा ग्रेन सीड्स और दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाता है चाफ। तो ये जो प्रोसेस उसको बोलते हैं विनोविंग। और ये एक्चुअली जो प्रोसेस है वो ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग कई सालों से फॉलो करते आ रहे थे,
बट इसमें मशीन के साथ भी एक कंसेप्ट चला जाता है, उसको बोलते हैं कंबाइन। तो कंबाइन करके एक मशीन होती है जिसमें क्या होता है, थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मैं इसका फोटो आपको दे दूंगा, आप इसका जस्ट इसके बाद इस टॉपिक का इसका फोटो देख लें। और उसको कंबाइन बोलते हैं, जिसमें क्या थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों कंबाइन होते हैं। और ये जो है ये भी इस थ्रेशिंग का वो काम कंप्लीट कर लेता है। तो ये भी एक तरीके का प्रोसेस है जो ये भी एक तरह का डिवाइस है जो हार्वेस्टिंग में यूज होता है या फिर वो थ्रेशिंग में यूज होता है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज स्टोरेज। तो चलिए स्टोरेज में क्या होता है देखते हैं। दिस इज कंबाइनर एंड द लास्ट प्रोसेस इज द लास्ट प्रैक्टिस इज स्टोरेज। और स्टोरेज जो है वो क्या है एक्चुअली, स्टोरेज का मतलब क्या होता है आपको तो पता ही होगा। गोडाउन्स में या बड़ी बड़ी जगहों में हम लोग किसी चीज को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करना आप समझते हैं, स्टोर रूम होता है, उसमें हम लोग सारी चीजों को स्टोर कर, वही चीजें यहाँ करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ग्रेन सीड्स हम लोगों ने निकाली है, तो कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स और ग्रेन सीड्स सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर से उनको सेव करने के लिए, उनसे बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए, रेड्स और माइक्रोब से बचाने के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए, इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स, उनको जूट बैग में, बोरियों में या कट्टों में, या फिर उनको मेटालिक बीन्स मतलब बड़ी बड़ी कोठियों में रख लिया जाता है। एट सिलोज और ग्रेनरीज, बड़े बड़े सिलोज होते हैं, बड़े बड़े ग्रेनरीज जगह का नाम है। सिलोज और ग्रेनरीज जो है बड़ी बड़ी जगह होती है, वहां पे इनको स्टोर कर लिया जाता है। तो इन सब की वजह से जो प्रोटेक्शन की जाती है या फिर इनको जो स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं स्टोरेज प्रोसेस। अब इनको स्टोर करने के पीछे इनका कंसेप्ट क्या होता है, ड्राई इन द सन, उसको ड्राई कर लिया जाता है पूरी तरह से, उसमें कोई बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रखता है जिससे उसके अंदर इंसेक्ट्स ना हो, माइक्रोब्स पैदा ना हो। तो ड्राइड इन द सन फर्स्ट, ड्राई करने के बाद उनके अंदर से सारा मॉइस्चर निकाल लिया जाता है। मॉइस्चर अगर कंप्लीटली निकल जाता है उसके बाद उनको बड़ी बड़ी जो मेटालिक बीन्स होती है या फिर कट्टे होते हैं या फिर जो बोरियां होती हैं उनके अंदर, जूट बैग्स होते हैं उनके अंदर डाल दिया जाता है। और साथ ही साथ उनके अंदर ड्राइड नीम लीव्स रख लेते हैं, मतलब नीम की पत्तियां रख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अंदर की तरफ मॉइस्चर भी बना, सॉरी मॉइस्चर जो है जो अंदर से की तरफ पूरी तरह ड्राई बना रहता है। साथ ही साथ इंसेक्ट्स जो है उसके अंदर पैदा नहीं हो पाता, मतलब नीम लीव्स डालने से उनके अंदर इंसेक्ट नहीं होता है। साथ ही साथ केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि कैम्फर और कुछ अलग तरह की गोलियां आती हैं, उनको सब बना बना के उसके अंदर रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सकते हैं। तो ये था एक प्रोसेस जिसमें हमने देखा स्टोरेज कैसे करते हैं। तो ये यहाँ तक हमने देखी सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंप्लीट होने के साथ साथ इसमें एक छोटा सा टॉपिक और भी दे रखा है, वो है एनिमल हस्बेंड्री। तो चलिए अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। सीलोज, ग्रैनरीज। लास्ट टॉपिक इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज रियरिंग ऑफ एनिमल्स। आपको तो पता ही होगा कि हम बहुत सारी चीजें हैं वो खेतों से, मतलब फसलों से ही कमा लेते हैं या फसलों से ही हम लोग उनका काम चला लेते हैं। बट कभी कभी आपको ये भी तो पता होगा कि उसके अलावा भी, जैसे साउथ इंडिया की हम लोग बात करें तो वहाँ पे तो मछली खाना आम बात है। वहाँ पे मछलियां जो है वो एक तरीके से, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं वैसे ही वहाँ पे उसका फिश कल्चर जो होता है, इसको पीसी कल्चर बोलते हैं, तो वो किया जाता है। तो इस तरह की जो चीजें की जाती हैं उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। मींस rearing of animals for food and other purposes at large scale is called animal husbandry। तो एनिमल हस्बेंड्री को हिंदी में बोलते हैं पशुपालन। और पशुपालन में आपको पता होगा मत्स्य पालन अलग से किया जाता है, या फिर पशु के लिए हम लोग गाय के लिए अब बात कर सकते हैं, भैंसों को अलग से पाला जाता है, बकरियों को पाला जाता है, या फिर कहीं कहीं आपने ये भी सुना होगा कि इन सब के साथ साथ बी जो होते हैं, बी कीपिंग भी की जाती है, मतलब मधुमक्खी पालन भी होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हमको एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं, ऑब्टेंड होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये कई बार ऐसा होता है एग्रीकल्चर के साथ में ही कर ली जाती है, बिकॉज इससे इनको बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। और उसी के साथ साथ अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं हमें। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, सारे लोगों को इसके बारे में जरूर बताएं। और बने रहें हमारे साथ, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। इकोजेड, ऐसी आजादी और कहां। बाय।